हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर वचन है और परमेश्वर का प्रेम उस वचन के अंदर झलकता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए और परमेश्वर ने हमसे किस रीति से प्रेम रखा और परमेश्वर किस रीति से हमें सिखाता है कि हमें भी लोगों के साथ अपने स्वभाव को, अपने प्रेम को किस तरह से दिखाना चाहिए और कैसा जीवन हमें अपनी लाइफ में जीना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें और भी ज़्यादा ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज संसार में बहुत सारे लोगों के जीवन में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी उनके जीवन में समस्याएं हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो परेशानी, वो प्रॉब्लम, वो समस्या उनकी लाइफ में किस वजह से एंटर हुई हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हम वचन के द्वारा जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें वचन के द्वारा क्या अगुवाई कर रहे हैं और हमारे लिए वो क्या बताना चाहते हैं कि हमें अपने मुंह का इस्तेमाल किस रीति से करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को किस तरह से चलाना चाहिए, किन वचन को बोलकर हम अपनी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए ताकि कोई दुख, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में ना आए। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है, वचन कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझ में यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझ को कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं 13 अध्याय की पहली लाइन से, तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूँ? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज लोग यही गलती अपनी लाइफ में करते हैं कि अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपनी लाइफ में बहुत महंगे महंगे चीज़ों को वो खरीदते हैं, बहुत उत्तम उत्तम चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार में बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन वो लोग अपने अंदर वो स्वभाव नहीं रखते जो उनके लाइफ में होना चाहिए। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मनुष्य की सी और स्वर्गदूतों की सी भी बोलियां बोलो लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं हो तो तुम क्या हो? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। तुम्हारे अंदर अगर कोई प्रेम नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो। चाहे फिर तुम कितना भी दान कर लो, चाहे फिर तुम कितनी भी बाइबल पढ़ लो, चाहे फिर तुम कितना भी उपवास कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर धीरज नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आज कितने ही लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और कुछ लोगों के जीवन में वो समस्याएं तो उनके बिहेवियर की वजह से, उनके स्वभाव की वजह से ही आए हैं। ये इसलिए है कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? प्रेम है। प्रेम सब बातों को ढांप लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़ाई झगड़े से तो बैर उत्पन्न होता है, लेकिन प्रेम सब अपराधों को, सब बातों को क्या करता है? ढांप लेता है। तो हमें प्रेम दिखाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब गली में या आपके मोहल्ले में या आपके ऑफिस में जब किसी से आपका लड़ाई झगड़ा होता है तो
अगर सामने वाला भी आपको गुस्सा दिखा रहा है और आप भी उसको गुस्सा दिखाते हैं तो लड़ाई क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपका बॉस आप पे चिल्ला रहा है और आपके अंदर नम्रता है, धीरज है, पेशेंस है, आप प्रेम दिखा रहे हैं उसको, तो क्या होता है कि आपके बॉस का गुस्सा भी क्या होता है, शांत हो जाता है। वो भी आपको एक बार कह के चुप हो जाता है। लेकिन उसने आपसे 2 बात कही, 4 बात आप उसको कहते हैं तो आपका झगड़ा क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही फैमिली में भी होता है कि मान लीजिए किसी की सास ने अपनी बहू से कुछ कहा, अगर वो चुपचाप सह लेती है तो बात वहीं दब जाती है। लेकिन अगर सास ने 2 बात कही, बहू ने 4 बात कही, तो बातें आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रेम क्या होता है, प्रेम सब बातों को ढांप लेता है, प्रेम सारे अपराधों को भी ढांप लेता है। जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो गलतियां करते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं, लेकिन वो बच्चे जब हमें प्रेम दिखाते हैं, इनोसेंट बन जाते हैं, तो हमें क्या आता है, उन पर प्रेम आता है। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को फिर कुछ नहीं कहते। ऐसे ही हमारा आत्मिक पिता है कि जब हम गलतियां करते हैं और जब गलती करने के बाद हम अपने गुनाहों की, पापों की तौबा करते हैं, परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, तो वो हमें वापस से क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो इसीलिए वो क्यों होता है, क्योंकि परमेश्वर में प्रेम दिखाता है। तो वही परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि जैसा प्रेम वो हमसे दिखाता है, ऐसा प्रेम हम भी लोगों के साथ दिखाएं, ताकि हम मसीह की संतान ठहरें। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम नहीं किया होता तो शायद आज आप और मैं इस स्थान पे ना होते, शायद आज हम भी अपनी पीड़ाओं में पड़े होते, शायद आज हम भी पापों में, नशों में, ऐसी चीज़ों में फंसे हुए होते। लेकिन परमेश्वर ने अपना अद्भुत प्रेम हमसे किया और यहोवा परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे ऊपर कोई दुख परेशानी ना आए उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को क्या करा, कुर्बान कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, ताकि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा और हमारे पाप क्या हो, क्षमा हो जाएं। तो क्या इतना अद्भुत प्रेम कोई किसी से कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने किसी दोस्त के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए क्रूस पे चढ़ जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस संसार में कोई भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, अपने लहू को बहाया, हमारे लिए कोड़े खाए, ताकि हम क्या हो जाएं, हम चंगे हो जाएं, हम ब्लेस हो जाएं, हम आशीषित हो जाएं, हम आनंदित रहें। परमेश्वर ने हमारी सारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारी सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सारी परेशानियों को, दुखों को, कलेशों को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि जितने लोग उसके नाम पर विश्वास करें वो लज्जित ना हो और वो आनंदित हों और अनंत जीवन पाएँ। तो प्रेम जो होता है ना, वो बहुत अद्भुत होता है। ये प्रेम परमेश्वर ने हमें दिखाया और हमें सिखाया कि जैसा उसने हमसे प्रेम किया, हमें भी क्या करना चाहिए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखना चाहिए, अपने घर वालों से, फैमिली मेम्बर्स से प्रेम रखना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के घरों में समस्याएं होती हैं, आपस में उनकी बॉन्डिंग नहीं होती, मेल जोल नहीं होता, मेल मिलाप नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं। रीज़न यही है कि वो लोग एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। एक कहता है मैं शेर हूँ, दूसरा कहता है मैं सवा शेर हूँ। लेकिन अगर एक प्रेम दिखाए तो सामने वाले का क्रोध क्या होता है, शांत हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम अच्छी अच्छी बातें बोलो लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम ना हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। और परमेश्वर ने कहा कि तुम पूरे ज्ञान की बातें करो, बुद्धि की बात करो, समझ की बात करो, लेकिन तुम्हारे मुंह में मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं हो। और अगर तुम अपनी संपत्ति कंगालों को बेच दो और अपनी देह जलने के लिए दे दो, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तो भी क्या है, तुम्हारे लिए कोई लाभ की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप संसार की सब चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। तो ऐसा ही प्रेम हमें भी लोगों के साथ करना चाहिए। हमें डिफरेंट नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। ये नहीं कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ प्रेम दिखाएं जो हमसे प्रेम करते हैं, हमें उन लोगों के साथ भी प्रेम दिखाना है जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख, क्योंकि अगर हम
सामने वाले को भी अपना जैसा जानेंगे तो हम उससे कभी लड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम सामने वाले को भी यही सोचेंगे कि जैसे हम हैं ऐसे ही ये भी है, जैसे हम खाते हैं ऐसे ये भी खाता है, जैसे हम पहनते हैं ऐसे ये भी पहनता है, जैसे हम कमा रहे हैं ऐसे ये भी कमा रहा है, तो हमारी कभी उसके साथ लड़ाई झगड़ा, कभी कोई कलेश नहीं होगा। लेकिन आज लोगों के दिल में, दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। शैतान ने बहुत ज़्यादा उनको भड़काया हुआ है, भरमाया हुआ है कि देख तेरे फ्रेंड के पास महंगी घड़ी है, तेरे पास क्यों नहीं है। वो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जलन उत्पन्न हो जाती है और फिर बहुत सारी अपराध शुरू होने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि अगर उसके पास है तो उसकी खुशी में तू भी शामिल हो, उसके आनंद में तू भी आनंद कर, उसको प्रेम दिखा, ना कि उससे जलन रख। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते कि हमें किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, हमें प्रेम दिखाना है। क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे क्या किया, प्रेम किया। परमेश्वर ने उन लोगों से भी बहुत प्रेम किया जिसने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, जिसने उसे कोड़े मारे। परमेश्वर ने उन लोगों से भी बहुत प्रेम किया। उन लोगों को परमेश्वर ने क्षमा भी किया, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ने से पहले बोला कि प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ते चढ़ते भी उन लोगों के लिए प्रेयर करी, परमेश्वर से प्रार्थना करी कि पिता तो इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह की चीज़ों को देखकर सीखना चाहिए कि हमें अपने अंदर भी किस तरह के स्वभाव को रखना है। अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हमें उसके साथ गलत नहीं करना, बल्कि उसके लिए हमें प्रेयर करनी है, हमें उसको क्षमा करना है, उसको प्रेम दिखाना है। ना कि अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आप भी उसे थप्पड़ मारेंगे, ये वाला स्वभाव हमें नहीं रखना। अगर मान लीजिए आपको किसी ने डांटा, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपको किसी ने कुछ गलत बोला, तो आपको उसके ही जैसा स्वभाव अपना नहीं रखना। उसको बदले में आपने नम्रता दिखानी है, धीरज दिखाना है, संयम दिखाना है, प्रेम दिखानी है, नम्रता दिखानी है, ताकि वो आपके स्वभाव को देखे कि मैंने तो उसके साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ कितना हम्बल है, कितना नम्र है, कितना दीन है। तो उसको अपनी गलती अपने आप रियलाइज़ हो जाएगी, अपने आप दिखेगा कि मैंने इसको कैसा इसके साथ बिहेव किया। तो आपको अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव रखना है, ताकि आपके स्वभाव को देखकर और लोग अपने स्वभाव को बदलें। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के बाद आपको किसी को देख के कुड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप किसी की ब्लेसिंग को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, किसी की आशीष को देखकर चिढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं शैतान आपके जीवन में काम करता है और आपके जीवन में ना चाहते हुए भी बीमारियाँ, निराशाएं, कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब आप दूसरों की ब्लेसिंग को देखकर खुद भी खुश होंगे, दूसरों की गवाहियों को देखकर आप भी आनंद करेंगे, दूसरों की आशीष को आते हुए आप भी अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना आशीष बरकत को लेकर आएगा। क्योंकि आप दूसरे की ब्लेसिंग में ब्लेस हो रहे हैं, दूसरों की खुशियों में खुश हो रहे हैं, तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। ये जानकर कि आप उसको देखकर कुड़कुड़ा नहीं रहे, गुस्सा नहीं कर रहे, क्रोध नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने पड़ोसी की आशीषों को देखकर क्या हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आप उससे अपने समान प्रेम रख रहे हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन से भी हर प्रकार की निराशाओं को दूर करेगा, सारे रोगों को दूर करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे कितने भी नशे करने वाले क्यों ना हो, परमेश्वर उनसे आपको आज़ाद करेगा। जब आप परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर दिखाते हैं और अपने अंदर परमेश्वर जैसा स्वभाव रखते हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक हिस्से में ब्लेस करता है और आपकी सारी परेशानियों को परमेश्वर क्या करता है, ख़त्म करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, और वचन के द्वारा आप जब इसको आगे भी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि परमेश्वर किस तरह हमसे बात करता है, और परमेश्वर वचन के द्वारा आपकी लाइफ को बदले और आप परमेश्वर के जैसा स्वभाव अपने अंदर लेकर आए, अपने अंदर प्रेम लेकर आए, धीरज, नम्रता लेकर आए, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और आपके हालातों को परमेश्वर बदले और आपको 100 गुना ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपकी लाइफ को बढ़ाए, आत्मिक उन्नति में बढ़ाए और आपके घर परिवार में बहुतायत की आशीष और बरकत को लेकर आए।
हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में धीरज को, प्रेम को भेजे, हमारी लाइफ में से हर प्रकार की दुष्ट चीज़ों को बाहर निकाले, गलत थिंग्स को बाहर निकाले और अपने प्रेम से हमें भरे और हमारे जीवन को टोटली चेंज करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारी लाइफ में हमें दिया मेरे प्रभु, और हमें सिखाया कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। और जब प्रेम हमारी लाइफ में आता है तो हमारी लाइफ से सारे कर्सेस टूटते हैं, बंधन टूटते हैं और मेरे पिता हम सारी बीमारियों से आज़ाद होते हैं, चंगे होते हैं। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया कि मेरे पिता परमेश्वर आपने हम पर अपना प्रेम जाहिर किया अपने पुत्र के द्वारा और उसे हमारी लाइफ में भेजा। हम मेरे पिता परमेश्वर आज जितने लोग आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, आप उन सभी लोगों के जीवन में काम करें। आज जितने लोग अपने फैसले को ले रहे हैं कि वो अपने अंदर से सारी गलत चीज़ों को बाहर निकालेंगे, सारे जो विरोध की आत्मा है उसे बाहर निकालेंगे, जो जलन की आत्मा है उसे बाहर निकालेंगे, जो कलेश की आत्मा है उसे बाहर निकालेंगे और अपने अंदर प्रेम को लेकर आएंगे। मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों के जीवन को बदले, उनके जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को, सौगुना आशीषों को लेकर आए। आपका पवित्र आत्मा उन्हें इसी घड़ी सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक टच करे मेरे प्रभु, और उनके जीवन में बहुत ऐसे काम करे। पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, अपने वचन के द्वारा हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। आज जितने लोग आपके वचन को पढ़ने का आपसे वायदा कर रहे हैं कि वो रोज़ बाइबल को पढ़ेंगे, आपके वचन के अनुसार चलेंगे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे, अपने घरों में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, किसी को देख के नहीं चिढ़ेंगे, किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करेंगे। मेरे प्रभु परमेश्वर आप उन सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की आशीष को लेकर आए मेरे खुदावन यीशु राजा, और उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरे खुदावन पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन के ऊपर आपका प्रेम का आत्मा उतर आए मेरे प्रभु परमेश्वर, और ये लोग ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और आज का वचन, आज की प्रार्थना आपके लाइफ में 100 गुना प्रेम को लेकर आए और परमेश्वर आपके हालातों को बदले और आपके जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और जो लोग अपनी प्रार्थनाओं को कराना चाहते हैं वो हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपकी लाइफ में 100 गुना आशीषों को लेकर आए। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।